हेलो नमस्ते। मैं सब प्रीति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फेरी। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड उसकी वेव फॉर्म्स एंड उसके पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। मतलब ईसीजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने आज तक पढ़ा है कि जैसे कोई भी पेशेंट है वेंटिलेटर पे होता है तो ईसीजी फॉर्म्स होती रहती हैं। हम पता लगाते हैं कि अगर ये चल रही है तो उसकी साइकिल भी चल रही है, लाइफ साइकिल भी चल रही है, सांसें भी चल रही है, एंड अगर वो स्ट्रेट हो जाती है तो इसका मतलब कि पेशेंट डेड है। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में एंड ईसीजी को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज या कुछ इंटरप्रिटेशन हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ईसीजी वेव फॉर्म्स। जो ईसीजी साइकिल होती है तो उसमें होता है सबसे पहले पी वेव्स। जो डेविएशन हमें ईसीजी फॉर्म में दिखने को मिलता है, पी वेव्स, इसका मतलब होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आपको आर्टियल डीपोलराइजेशन होता है। मतलब जो भी हार्ट से जो भी आर्टरीज हैं उनका क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। सेकेंड आता है क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव में हम डिस्कस करते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे पता चलता है कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। उसमें हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में। मतलब जो वेंट्रिकल्स है हमारी हार्ट की वो डीपोलराइज हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड आते हैं टी वेव्स। जो डेविएशन होता है, जो टी वेव्स वापस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद जो वेव्स ईसीजी में फॉर्म होती है, उसका मतलब होता है कि आपका जो वेंट्रिकल्स है वो हार्ट है जो रिलैक्स कर रहा है, मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बाद आती है हमारी यू वेव्स। यू वेव्स का जो फंक्शन है वो अभी मतलब इतना नहीं है, तो इसे हम अननोन में पढ़ते हैं। देन आता है कि इससे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मतलब अगर ईसीजी में कोई चेंज आ जाता है या फिर कोई डेविएशन आ जाता है, एबनॉर्मल हो जाती है, तो उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कुछ कॉमन डिजीज के बारे में। ध्यान रहे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम बात करेंगे नंबर 1, पीक टी वेव। अगर टी वेव्स की जो फॉर्मेशन है, जो वेव है, वो अगर पीक पे जा रही है तो इसका मतलब है हाइपर कैलेमिया, मतलब बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है वो उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है। देन आता है टी वेव इन्वर्जन, यानी कि जब इन्वर्स हो गई है हमारी टी वेव्स, उसका मतलब है कि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। उससे पता चलता है कि आपके हार्ट में कोई इंटरप्रिटेशन हो चुका है। फिर आता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। जब एसटी सेगमेंट जो हमारी होती है वो डिप्रेस हो जाती है, थोड़ी दब जाती है, उससे पता चलता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट, जिसमें हमें चेस्ट पेन आता है, कॉमन सिम्टम्स होता है, उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। देन फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इसमें जो हमारा एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। उसमें हम इसमें भी हमारा एक कॉमन इंटरप्रिटेशन होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें भी एमआई जो हमारा हार्ट अटैक होता है उससे रिलेटेड है। देन आता है वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, जो पी ए शेप में जो ईसीजी वेव फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो वाइड हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उससे पता चलता है कि आपको एरिथमिया है। एरिथमिया का मतलब होता है कि जो आपकी रिदम है, जो हार्ट रेट है, उसमें ऊपर नीचे कुछ डेविएशन आ रहा है, उसका मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट रेट, तो एरिथमिया हो सकता है। फिर आता है पॉजिटिव यू वेव। अगर आपकी यू वेव्स जो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव फॉर्मेशन कर रही है, उसका मतलब है हाइपोकैलेमिया। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जिसे देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन से डिजीज के टाइम में ईसीजी फॉर्मेशन, कौन सी कॉमन डिजीज के टाइम में ईसीजी फॉर्मेशन है वो हमारी चेंज होती है, उसके अंदर कोई डेविएशन आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम से भी आया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें बताऊंगी जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ चुका है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है। क्वेश्चन इज द पेशेंट विद renal failure is at risk for hyperkalemia, which ECG changes is commonly associated with hyperkalemia। मतलब एक कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, रिनल फेलियर हो चुका है एंड वो हाई रिस्क पे है हाइपरकैलेमिया, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। इनमें से कौन सा ईसीजी जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया में? ऑप्शन ए है यू वेव्स, ऑप्शन बी है पीक्ड टी वेव्स, ऑप्शन सी है फ्लैट एंड टी वेव्स, एंड ऑप्शन डी है प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। क्वेश्चन को देख के ही पता लग गया होगा कि जब हाइपर कैलेमिया जो कोई इंटरप्रिटेशन होती है, बॉडी में कोई चेंज होता है, तो उससे हमें ईसीजी में कौन सा चेंज देखने को मिलता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, पीक्ड टी वेव्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।